That's Mike. News at 9. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे अमेरिका में आयोजित क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग में हिस्सा लेंगे, जिसे अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो ने बुलाया है। इस मीटिंग में सप्लाई चेन रेजिलियंस, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन और क्रिटिकल मिनरल्स में स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन पर चर्चा होगी। एमईए के अनुसार डॉक्टर जयशंकर इस दौरे में अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले उन्होंने नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर और अमेरिकी कांग्रेसनल डेलीगेशन से महत्वपूर्ण बैठक की थी, जिसमें दोनों देशों के संबंध, इंडो पैसिफिक क्षेत्र और यूक्रेन संकट पर चर्चा हुई। 13 जनवरी को जयशंकर ने अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो से फोन पर बातचीत की थी। दोनों नेताओं ने ट्रेड, जरूरी मिनरल्स, न्यूक्लियर कॉपरेशन, डिफेंस और एनर्जी समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहयोग बनाए रखने पर सहमति जताई। रूबियो ने भारत को नए न्यूक्लियर एनर्जी बिल के लिए बधाई दी, जो देश के न्यूक्लियर फ्रेमवर्क का हिस्सा है। ये दौरा भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव शेख हसीना की पार्टी को प्रतिबंधित करने के बाद हो रहा है। इस समय देश में अंतरिम सरकार है, जिसका नेतृत्व मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। चुनाव की पारदर्शिता दिखाने के लिए अब तक 330 अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की पुष्टि हो चुकी है। इसमें अमेरिका, यूरोप और 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। भारत, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा और कई अन्य देशों के पर्यवेक्षक अभी नाम तय कर रहे हैं। बांग्लादेश में लगभग 2000 उम्मीदवार 300 संसदीय सीटों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही जुलाई नेशनल चार्टर पर जनमत संग्रह भी होगा। अंतरिम सरकार ने कहा है कि ये चुनाव शांतिपूर्ण और पारदर्शिता के साथ संपन्न होना चाहिए। वरिष्ठ सचिव लामिया मुर्शेद अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की यात्रा का समन्वय कर रही हैं। चुनाव की निगरानी के लिए अमेरिका और यूरोप के कई संगठन भी सक्रिय हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पाकिस्तान में लगभग 1 करोड़ नौकरियां खतरे में हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि वह ईयू अधिकारियों के संपर्क में है और समझने की कोशिश कर रहा है कि स्टील का उसके निर्यात पर क्या असर पड़ेगा। पूर्व वाणिज्य मंत्री गोहर एजाज ने कहा कि पाकिस्तान की जीरो टैरिफ हनीमून खत्म हो गई है। उन्होंने सरकार से उद्योगों को सस्ती बिजली, कम टैक्स और आसान कर्ज देने की मांग की। भारत और ईयू ने 27 जनवरी को एफटीए पर हस्ताक्षर किए, जिससे भारत को यूरोपीय बाजार में टैक्स फ्री पहुंच मिलेगी। इससे पाकिस्तान की जीएसपी प्लस योजना की बढ़त खत्म हो सकती है, जो उसे 2014 से मिल रही थी और 2027 में खत्म होने वाली है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के प्रमुख ने कहा है कि भारत अब यूरोप में ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो गया है। एफसीसीआई के उपाध्यक्ष ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान का निर्यात भारी नुकसान में जा सकता है। इस डील के लागू होने पर भारत के करीब 95% लेबर बेस्ड प्रोडक्ट्स ईयू में बिना टैक्स जाएंगे और यूरोप से आने वाली लग्जरी कारें, शराब और वाइन भारत में सस्ती हो जाएंगी। भारत ईयू एफटीए 18 साल की लंबी बातचीत के बाद हुआ है और इसे 2027 में लागू किए जाने की संभावना है। तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रमुख आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीत लिया है। 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह में उन्हें अपने एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए बेस्ट ऑडियो बुक, नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग का अवार्ड मिला। दलाई लामा पहली बार के पॉप और स्टीवन स्पीलबर्ग जैसे नामों के साथ ग्रैमी विजेताओं की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। ग्रैमी पुरस्कार संगीत और ऑडियो पेशेवरों की उत्कृष्टता के लिए रिकॉर्डिंग अकेडमी की ओर से हर साल दिया जाता है। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु हैं। 1989 में तिब्बत के मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से उठाने और अहिंसा का संदेश फैलाने के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.